हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नितिन सैनी, आई एम फ्रॉम आईटी बॉम्बे। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में देखा था, सो आज हम डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ हाइलाइट एंड डिग्री ऑफ एमीन के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री ऑफ एल्कोहल। ओके, सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ एल्कोहल? सो सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं होता क्या है। तो दी इट इज द डिग्री of carbon atom to which alcohol attached। मतलब डिग्री ऑफ एल्कोहल वो होता है जिसमें मान लीजिए वो 3 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जितने डिग्री के कार्बन से अपना एल्कोहल कनेक्टेड होगा वही उसके एल्कोहल की डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल के लिए हमारा ये कितने, मान लीजिए इधर करके है, कितने डिग्री कार्बन है 1। ये कार्बन की डिग्री हमने कैलकुलेट करना सीखा था। इस कार्बन की डिग्री कितनी है 2 है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन 2 कार्बन, ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है। इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, इसकी 1 डिग्री। सो इसको हम कौन सा एल्कोहल बोलेंगे? मैंने क्या लिखा? इट इज द डिग्री ऑफ, जो एल्कोहल की डिग्री होगी वो क्या होगा? डिग्री ऑफ कार्बन एटम टू विच एल्कोहल अटैच। जिससे एल्कोहल अटैच होगा उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही अपने एल्कोहल की डिग्री होगी। मतलब ये जो होगा सेकेंडरी 2 डिग्री एल्कोहल होगा। ओके, 2 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं? एक नाम सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा ये इससे कनेक्टेड है अपना OH, इस कार्बन से। इस कार्बन की डिग्री कितनी है? ये 1 डिग्री है। जैसे 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो कितने से कनेक्टेड है? ये वाला 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। तो इस अल्कोहल की जो डिग्री होगी वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ओके, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। ओके, सो ये हमारा हो गया। अब हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये इसमें OH लगा दिया। इसकी कितनी डिग्री है? ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से ये कार्बन अटैच है, मतलब इसकी डिग्री 3 डिग्री। 3 डिग्री तो मतलब जो हमारा OH है वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच है। मतलब हमारा जो एल्कोहल की डिग्री होगी वो 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। ये हमारा क्या होगा? टर्सरी एल्कोहल। ओके, ये हमारा हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइएगा उसकी डिग्री कितनी है? OH CH2 OH। अब बताइए इसमें, देखिए एल्कोहल मतलब OH ग्रुप। इसमें बताइए कि हमारा एल्कोहल की डिग्री कितनी है, बताइए। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं ये भी एक OH ग्रुप है, यहाँ भी OH ग्रुप है। मतलब OH ग्रुप अगर कार्बन आइटम से अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं एल्कोहल। ओके, बट आपने ये ग्रुप के बारे में देखा है, कभी सुना है? इसको अगर मैं अलग से लिख दूँ, ये इसके बारे में तो आपको मालूम होगा, ये क्या हमारा फिनोल है। फिनोल है मतलब ये एल्कोहल से इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बिकॉज ये एरोमेटिक कैरेक्टर इसके अंदर। तो ये हमारा फिनोल ग्रुप है, दिस इज अ फिनोल ग्रुप। तो हमारा एल्कोहल किधर है? एल्कोहल ग्रुप इधर है। तो ये कितने डिग्री कार्बन से अटैच है? 1 डिग्री कार्बन से। तो इधर पे एल्कोहल की डिग्री, ये क्या हो गया? प्राइमरी एल्कोहल। ओके, सो हमारा इस तरीके से ज़्यादा टफ नहीं है, इजी ही है। जिस कार्बन, जितने डिग्री कार्बन से अपना एल्कोहल अटैच होगा OH ग्रुप, उसी मतलब कार्बन एटम की डिग्री ही उस एल्कोहल की डिग्री बन जाएगी। मतलब अगर वो 2 डिग्री से अटैच है तो सेकेंडरी अल्कोहल, 1 डिग्री से प्राइमरी अल्कोहल, 3 डिग्री से तो टर्सरी अल्कोहल। और यहाँ इस पर ध्यान देना है फंक्शनल ग्रुप। अभी हम आगे चल के इसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जहाँ आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि किसको हमको फिनोल बोलना है, किसको एल्कोहल बोलना है, किसको ईथर बोलना है, किसको कीटोन बोलना है। ये सारा चीज़ आप अभी सीख जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो ये हमारा हो गया डिग्री ऑफ एल्कोहल। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ हैलाइड। डिग्री ऑफ हैलाइड, तो डिग्री ऑफ हैलाइड किसे बोलेंगे? इसकी डेफिनेशन सेम ही है। इट इज द डिग्री ऑफ कार्बन एटम टू विच हैलाइड अटैच्ड। मतलब जितने डिग्री कार्बन से अपना हैलाइड ग्रुप अटैच होगा उसकी जो डिग्री होगी वही अपने हैलाइड की डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल की हैलाइड क्या होता है? हैलाइड के अंदर अपना फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ये हमारे हैलाइड कहलाते हैं। अब इनकी सबसे पहले हम प्रॉपर्टी जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में प्रॉपर्टी पूछ देता है कि मतलब फ्लोरीन का कलर कौन सा होता है, कौन से कलर की गैस होती है, क्लोरीन कौन से कलर की गैस होती है, अपने ये हैलाइड में लिक्विड मतलब हैलाइड किसको बोलते हैं, सॉलिड हैलाइड किसको बोलते हैं। तो ये हमारा अपन को मालूम होना चाहिए इसके थोड़ा प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो कलर होता है वो होता है येलो कलर, येलो कलर। और ये हमारी गैस होती है क्लोरीन। क्लोरीन का हमारा ग्रीन कलर गैस होती है, ग्रीन
कलर गैस। हमारा ब्रोमीन, ब्रोमीन हमारा क्या होता है, रेड ब्राउन लिक्विड होता है। और हमारा आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, ये हमारा ब्लैक ब्लैक ग्रे क्या होता है, ब्लैक ग्रे सॉलिड होता है। आयोडीन हमारा सॉलिड होता है। इस ये क्या करता है, ये टू फॉर्म, जो आयोडीन है टू फॉर्म पर्पल कलर वेपर। ये चीज़ आपको याद रखना। फ्लोरीन का जो कलर, फ्लोरीन कौन सी कलर की गैस है, येलो कलर गैस है। क्लोरीन ग्रीन कलर गैस है। ब्रोमीन रेड ब्राउन लिक्विड है। और आयोडीन हमारा ब्लैक ग्रे सॉलिड है, तो जो कि हमारा पर्पल कलर वेपर फॉर्म करता है। सो यहाँ पास मैंने बोला था ना, मान लीजिए उसने पूछ दिया कौन सा हैलाइड लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आपको याद होना चाहिए ब्रोमीन। कौन सा हैलाइड सॉलिड फॉर्म में होता है, तो आपको आयोडीन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए कोई आपका फिजिकल में मूल कॉन्सेप्ट में आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, तो आपको स्टेट के बारे में वहाँ ध्यान देना होता है। तो वहाँ आयोडीन के बारे में बोल दिया, तो आपको मालूम होना चाहिए आयोडीन सॉलिड होता है। ब्रोमीन के बारे में बोल दिया, आपको वहाँ ब्रोमीन हमारा लिक्विड होता है। क्लोरीन, क्लोरीन के बारे में बोलते हैं, मतलब ये गैस होते हैं। हमको उस तरीके से प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए इनके बारे में मालूम होना चाहिए। अब हमारा हो गया ये तो हमारा बेसिक था। अब हम देखते हैं क्या था हमारा मेन वो डिग्री ऑफ, सॉरी यहाँ पर डिग्री ऑफ हैलाइड। डिग्री ऑफ हैलाइड क्या होगा, अब जैसे कि देखा, इट इज द डिग्री ऑफ कार्बन एटम। जितनी डिग्री कार्बन से अपना हैलाइड ग्रुप अटैच होगा, उस हैलाइड की मतलब उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही अपने हैलाइड की डिग्री होगी। मान लीजिए ये हमारा सी है, ये हमारा इधर सी जोड़ दिया, ये हमारा यहाँ सी जोड़ दिया। अब आप बताइए ये कितने डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन से जो हैलाइड अटैच होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड। 2 डिग्री कार्बन जितना जो हैलाइड अटैच होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी हैलाइड। 3 डिग्री कार्बन से जो अटैच होगा उसको बोलेंगे टर्सरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड। ओके, सिंपल ही है। जिस तरीके से एल्कोहल का हमने देखा था उस तरीके से हैलाइड का कॉन्सेप्ट है कि जितने डिग्री कार्बन से जो हैलाइड या एल्कोहल अटैच होगा उसकी डिग्री उतनी ही होगी। ओके, सो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ हैलाइड। अब हम आगे कौन सा बचा है हमारा, डिग्री ऑफ एमीन। डिग्री ऑफ एमीन जो है वो स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट है, उसको उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि मतलब वो डिग्री ऑफ देखने वाले एमीन। जैसे अभी हमने क्या देख रहे थे, जितने डिग्री के कार्बन से जो ग्रुप अटैच था उसकी डिग्री हम वही बोल दे रहे थे, बट एमीन केस में ऐसा नहीं होता है। एमीन का क्या है, डिग्री नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच डायरेक्टली टू एन एटम। मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम अपने नाइट्रोजन एटम से अटैच होंगे वह उसकी एमीन की डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने CH3NH2 कर दिया, इससे कितना कार्बन अटैच है, 1 कार्बन, मतलब इसकी होगी डिग्री प्राइमरी एमीन कहलाएगी, प्राइमरी एमीन। ये हमारा मान लीजिए CH3 यहाँ मैंने डाल दिया एंड सॉरी हाँ, कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच होंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ कर दिया CH3 एंड CH3 यहाँ H है। इस नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन अटैच है, 1 कार्बन 2 कार्बन। सो क्या था डिग्री, नंबर ऑफ कितने कार्बन एटम अटैच होंगे डायरेक्टली अपने नाइट्रोजन एटम से वह उसकी डिग्री कहलाएगी। मतलब इसकी डिग्री कौन क्या होगी, सेकेंडरी, क्योंकि 2 कार्बन एटम अटैच है नाइट्रोजन से, सेकेंडरी एमीन। ओके, सो अब हम एक और देखते हैं। मान लीजिए ये है आपके पास, इसमें कितने कार्बन नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन। सो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम अपने नाइट्रोजन से अटैच हो गए वह एमीन की डिग्री कहलाएगी। मतलब इधर 3 कार्बन एटम नाइट्रोजन से अटैच्ड हैं, तो यहाँ हमारे नाइट्रोजन की डिग्री क्या कहलाएगी, टर्सरी एमीन। ओके, एक और। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओके, बट इसके पास एक लोन पेयर भी होता है। अगर वो लोन पेयर को डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर दे सो वो इस तरीके से एनाइन फॉर्म में आ जाता है, एन प्लस, मान लो ये दिस वन और दैट वन। कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3 4 कार्बन अटैच, मतलब उसका जो डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा कितने डिग्री का अपने का अमीन कहलाएगा, क्वाटरनरी एमीन, मतलब 4 डिग्री अमीन।
ओके तो इस तरीके से हमारा ये डिग्री ऑफ एमिन कहलाएगा। यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने जो पहले कार्बन के बेस पे जो डिग्री उसका फंक्शनल ग्रुप का बता देते थे, इधर पर थोड़ा डिफरेंट, इधर नंबर ऑफ जितने कार्बन एटम नाइट्रोजन से जुड़े होंगे वो है एमीन की डिग्री कहलाएगी। मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। यहाँ पर 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री एमीन कहलाएगा। 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री एमीन। यहाँ पर 4 कार्बन जुड़े हैं तो 4 डिग्री एमीन। इस तरीके से एमीन को हो गया। अब चलिए कुछ इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इस वजह से इसका क्वेश्चन अपन को करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ एंड दिस वन दिस फर्स्ट एग्जाम्पल, आप करते जाइए। NH2 NH2 थर्ड एग्जाम्पल H थर्ड हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल NH2 फिफ्थ एग्जाम्पल this one and sixth example this one this plus ओके। सो यहाँ पास जो नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन ओनली। आपको ये नहीं देखना इसकी डिग्री कितनी, भले ये 3 डिग्री कार्बन है बट नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए वो एमीन की डिग्री कहलाती है। अगर नाइट्रोजन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा मतलब ये हो जाएगा 1 डिग्री एमीन। इधर पर नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए, ओनली 1 कार्बन, दिस कार्बन अटैच टू नाइट्रोजन, सो अपन क्या कहलाएगा 1 डिग्री एमीन। ये जरूरी नहीं कितने भी डिग्री का कार्बन जुड़ा हो, ये इससे अपन को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें सिर्फ अपन ये देखना है कि नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, वही उसकी एमीन की डिग्री बन जाएगी। सो यहाँ पास नाइट्रोजन एटम से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। ओके, यहाँ पर 2 एमीन ग्रुप, दिस वन और दैट वन। सो यहाँ पास बताइए इसकी कितनी डिग्री है, इस नाइट्रोजन एटम से ओनली 1 कार्बन अटैच है, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री एमीन। ओके, दिस कार्बन से कितना मतलब इस नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन अटैच है, 1 2 कार्बन अटैच है, तो ये हमारा ये वाला ग्रुप का हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन अटैच है, 1 कार्बन यहाँ अटैच है, 1 कार्बन यहाँ अटैच है। भले ये डबल बॉन्ड से अटैच है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन तो सिर्फ 2 ही है, भले ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। ओके, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास एक कार्बन से नाइट्रोजन से ये कार्बन अटैच है, दूसरा अपन का यह अटैच है, तीसरा अपन के यहाँ पास ये 3rd कार्बन अटैच है। ठीक है, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस नाइट्रोजन की जो मतलब यह कौन सा एमीन होगा, यह हमारा 3 डिग्री एमीन होगा। तो इस तरीके से हम इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ एमीन फाइंड करेंगे। आई थिंक इतना एग्जाम्पल हो गया तो आपको समझ तो आ गया होगा, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एमीन की डिग्री कितनी है, एल्कोहल की डिग्री कितनी है, लाइट की डिग्री कितनी है। सो तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे अभी आपको कन्फ्यूजन हो गया था ना इस बारे में, मैंने क्या किया था, जैसे मैंने ये बना दिया था OH, देन इससे मैंने ये OH जोड़ दिया था। यहाँ कंफ्यूज हो गए थे कि ये भी OH ग्रुप जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ना मतलब एल्कोहल होता है, ये भी OH ग्रुप मतलब एल्कोहल होता है, बट अपन ने क्या देखा, ये तो फिनोल ग्रुप है, मतलब ये और ये एल्कोहल ग्रुप है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो तब तक के लिए आप इसका रिविजन कर लीजिए, मैं क्वेश्चन जल्दी अपलोड करूँगा तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। जहाँ भी जिस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, या फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ स्टडी मटेरियल कुछ चाहिए, वैसे तो आप लोग के पास होगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए होंगे। सो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, जहाँ आपको जिसमें डाउट हो ना कुछ समझ आ रहा हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।